नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। शुक्रवार शाम युवा कांग्रेस देहरादून द्वारा भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर आयोजित एक दिया शहीद किसानों के नाम से कार्यक्रम देहरादून शहीद स्मारक पर आयोजित किया गया, जहां पूरे देश में किसान आंदोलनरत है और सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। किसान बड़ी संख्या में ठंड, धूप और बरसात की परवाह किए बगैर सड़कों पर डटे हुए हैं, जिसका यह कारण हुआ कि किसानों ने आंदोलन में अपनी शहादत दे दी, जिससे भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस बहुत दुखी है एवं किसानों को श्रद्धांजलि देने के फलस्वरूप युवा कांग्रेस द्वारा पूरे देश में यह कार्यक्रम चलाया गया। युवा कांग्रेस केंद्र सरकार से यह मांग करती है कि अगर जल्द से जल्द किसानों की मांगों को नहीं माना गया और सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि बिलों को वापस नहीं लिया गया तो युवा कांग्रेस पूरे देश और उत्तराखंड प्रदेश में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र की भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी की स्वयं की होगी। देहरादूनिया कांग्रेस द्वारा शहीद स्मारक देहरादून में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये ऐसा है कि हमारे देश की एक सरकार है जो ये कहती है कि वो लोगों की सरकार है, और आज 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है देश के किसान बॉर्डर पे सड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं, और उनमें से 57 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। इससे भारतीय युवा कांग्रेस में, इस देश के युवा में, इस देश के आम लोगों में बहुत गुस्सा है। हम लोग बहुत दुखी है, हम लोग बहुत आक्रोशित हैं कि पता नहीं कैसी सरकार हम लोगों ने इस देश में चुन ली है, जिनको आम जन की पीड़ा से जरा सा भी सरोकार नहीं है, आपके दिल में जरा सी भी करुणा नहीं है। 57 लोग मर गए, सरकार अपनी हट पे बनी हुई है। आपने कसम खा रखी है पूरे के पूरे देश को अडानी अंबानी को बेचने की। आपको इस देश में दो लोगों के अलावा कोई आदमी दिखाई नहीं देता। ऐसी सरकार हमारे देश में है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के भाजपा के नेता कहते हैं जी बिल्कुल ठीक बिल है। अरे यार, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। 57 किसान मर गए। तो आज हम लोग ये कहते हैं कि ये किसान की मृत्यु नहीं हुई है, ये लोगों की शहीदी हुई है। जैसे बॉर्डर पे जवान देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं, वैसे ही वही संज्ञा हम अपने देश के इन किसानों को देना चाहते हैं कि ये किसान भी अपने अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ते हुए, और हम तो ये कहते हैं इस आम जन की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं 57 किसान। उनकी मृत्यु नहीं हुई है। आजीवन हम उन्हें याद रखेंगे, शहीदों के जैसे उनको पूजेंगे, उनको मानेंगे। आज ये हम लोगों ने दिए जला के अपनी श्रद्धांजलि दी है। हमारे सरकार से मांग है आपके माध्यम से कि भैया ये बिल अभी भी वापस ले लो, अभी भी ये बिल वापस ले लो। लाखों किसान पड़े हैं, हर रोज़ ठंड बढ़ रही है। दिल्ली में आप जाओगे, ओलावृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, माहौल और ख़राब होता जा रहा है। पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से भारत के लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है। भारत के लोकतंत्र की पीठ थपथपाते थे सारे जो बड़े नेता हुए देश के, विदेशों के, वो मानते थे कि भारत में जनतंत्र है, लोकतंत्र है। आज सब लोग हमारे जनतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देश की विदेशों में बेइज्जती हो रही है। मोदी जी से फिर से हमारी मांग है, ये तीनों बिल वापस ले लो, अपनी हट छोड़ दो, ये दलाली का काम छोड़ दो। अगर थोड़े पैसे अडानी अंबानी कम कमा लेंगे तो कहीं कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं आ जाएगा, लेकिन अन्नदाता की इस लड़ाई में अन्नदाता का थोड़ा सम्मान करो, उनकी जान थोड़ी सी बख्श दो। भाजपा की परिपाटी चलती आई है कि वो जो भी सरकार चले, तानाशाही पूर्ण रवैये से वो अपनी सरकारें चलाती है। वही काम आज भाजपा सरकार यहाँ पर दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन है इसको देखते हुए कर रही है। कम से कम आज 50 दिन के लगभग होने को आ रहे हैं, और किसान इतनी सर्दी में, ठंड में वहाँ पर डटे हुए हैं। कई किसानों की जो वहाँ मृत्यु हो चुकी है, जिनको युवा कांग्रेस और पूरा देश शहीद मानता है, लेकिन सरकार की कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। जो ये कृषि बिल है, जब किसान ही कह रहा है कि जो कृषि बिल है ये हमारे फायदे का नहीं है, तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती ये बिल उनके ऊपर थोपना चाहती है। इस देश में, इस पूरे विश्व में आज ये पहली बार हुआ है कि जिन लोगों के लिए हमने बिल बनाया वो लोग उससे खुश नहीं है, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार के जो कॉरपोरेट्स जो जिनसे संबंध है, सरकार केवल उनके हितों के रक्षा के लिए सरकार ये बिल वापस नहीं लेना चाह रही है। सरकार ने एक ईगो अपनी बना ली है इस बिल को लेकर कि अगर हम ये बिल वापस लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। लेकिन आज हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार अगर ये बिल वापस लेती है तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि सरकार भी लोगों के बारे में सोचती है। हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं, और मोदी सरकार और भाजपा सरकार की तो ये नीतियाँ हैं कि वो हमेशा गलती पे गलती करते हैं।
चाहे नोटबंदी ले लीजिए, चाहे अनप्लान लॉकडाउन ले लीजिए, कोई भी उनकी नीतियाँ अभी तक कोई सक्सेसफुल नहीं रही। तो उसी के आधार पर जो आज इन्होंने ये कृषि बिल जो लेके आए थे, ये भी अनसक्सेस रहा। किसानों ने इसका पुरजोर विरोध करा। मोदी सरकार चाहती थी कि वो किसानों को कॉर्पोरेट्स के हाथों बेच दे, लेकिन जो किसान ये समय पे समझ चुका है और उसी के अंतर्गत जो किसान है वो इतने समय से वहाँ पर धरने पे बैठा है, और जिसके जो 57 जो कम से कम जो किसान है वो शहीद हो चुके हैं। इसी के मद्देनज़र युवा कांग्रेस उनको शहीद मानती है। आज युवा कांग्रेस द्वारा पूरे देश में जो दीप जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसी के अंतर्गत युवा कांग्रेस द्वारा, देहरादून युवा कांग्रेस द्वारा आज शहीद स्मारक देहरादून में भी जो हमारे शहीद किसान हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। और इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार द्वारा अगर जो तीनों कृषि कानून बिल हैं और MSP, इन दोनों पे अगर सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम आने वाले समय पे नहीं लिया गया, तो अभी तो युवा कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीके से ये दीपदान करने का जो कार्यक्रम है ये किया है, तो आने वाले समय में युवा कांग्रेस पूरे देश में उग्र आंदोलन करेगी और जेर भरो आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी इस देश की भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी की होगी।